छोड़ माँ की मंजी को। ऐसे कैसे छोड़ दूं भैया? वैसे भी ना जितनी इस घर की कीमत है आपने उसमें से मुझे आधे पैसे भी नहीं दिए। अब ना मैं बाकी सामान में कोई समझौता नहीं करूंगी। जिन चीजों पे मेरा हक है ना वो मैं यहाँ से लेके ही जाऊंगी। ऐसे कैसे ले जाएगी तू? छोड़ खींच दो ज्योति। इसे। माँ की आखिरी निशानी है ये नहीं मैं देने वाला। अरे बेटा, माँ की आखिरी निशानी तो ये तेरी छोटी बहन भी है। अरे क्यों तुमने तमाशा बना रखा है? अभी 4 दिन हुए तुम्हारी माँ को मरे हुए और तुम दोनों ने कैसे लड़ाई झगड़ा कर रखा है। परसों तुम्हारी लड़ाई घर को लेकर हो रही थी, आज ये सामान को लेकर हो रही है। बस करो आंटी जी, ज्यादा ना आपको दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कल को जब आप मरोगे ना तो आपके दोनों बेटे भी ना ऐसे ही गली में सामान के लिए लड़ते हुए दिखेंगे। सब घरों में ना ऐसा ही होता है। छोड़ो भैया ये मंजी आप। अरे बेटा, माँ की निशानी ये मंजी रख के क्या करेगा? तेरी छोटी बहन है। अरे अगर माँ की मंजी लेके भी जा रही है तो तू क्यों इतना जिद कर रहा है? जाओ तुम दोनों अंदर। क्या कलयुग आ गया है एक मंजी के लिए। बहन भाई, आंटी जी, ज्योति की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे ना अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। आप मेरी थोड़ी सी पैसों की मदद कर सकते हो? क्यों, क्या हो गया बेटा ज्योति को? ज्योति के ना पथरी का दर्द हो रहा है सुबह से बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने ना ऑपरेशन बता रखा है और खर्चा है आंटी जी पूरे 20,000 रुपया। मेरा आपको पता ही है, काम कुम तो चल नहीं रहा बिल्कुल भी। तो मैं सोच रहा था अगर पैसे आप दे देते तो मैं ज्योति को ऑपरेशन करवा देता। पर बेटा इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। ये ऐसा कर, तो ये 4-5 हजार रुपया है, ये रख ले। चल चल के देखते हैं ज्योति को, अस्पताल लेके चलते हैं। बाकी तो अपनी छोटी बहन को फोन करता ना, वो कोई हेल्प कर देती। किस मुंह से बुलाऊं आंटी जी उसे? आपको तो पता ही है हम दोनों भाई बहन के बीच में कितनी ज़्यादा तो लड़ाई होगी है। लड़ाइयाँ तो बेटा बहन भाई के अंदर हो जाती हैं, भूल जाना चाहिए ना उन्हें। अरे ऐसे दुख सुख के टाइम में तो अपना खून ही काम आता है, बहन भाई एक दूसरे के काम आते हैं। तूने करना था फोन बेटा। अरे अंजलि तुझे मना ना करती। आजा चल देखते हैं ज्योति को। भाभी सुबह से लग रही हैं आपको उल्टियाँ? हाँ अंजलि, और भाभी भैया कहाँ पे हैं? तेरे भैया ना पैसों का इंतजाम करने गए हैं। भाभी पैसे तो मैं लेके आई थी, वो मुझे ये पड़ोसियों ने बताया था कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब है। कोई बात नहीं भाभी, अब आप चिंता मत करो। जैसे ही भैया आते हैं ना हम चलते हैं हॉस्पिटल, मैं आपका ख्याल रखूंगी। आ जाओ अंदर। देखा बेटा, ऐसे होते हैं खून के रिश्ते। जब हम कोई सत्संग सुन के आते हैं ना तो बड़ी आके तारीफ करते हैं कि सत्संग में गुरुजी ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। जब हमें कोई 8 दिन के बाद वही बातें पूछ लेता है ना तो हमें याद नहीं रहता, पर हम भाई बहनों की जो कड़वी बातें हैं ना उसे सालों साल याद रखते हैं। परंतु भाई बहन के रिश्ते ना खून के रिश्ते होते हैं बेटा। कोई बात हो भी जाए ना तो उसे भुला देना चाहिए। दुख के टाइम तो अपने बहन भाई काम आते हैं। हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आप भी दोस्तों, बहन भाई के अंदर कोई छोटी सी बात हो भी जाए ना तो उसे भूल जाना चाहिए। और माँ बाप की बंटवारा करना है तो सेवा का बंटवारा करो, उनके सामान का बंटवारा करने का क्या फ़ायदा? बहन भाई हैं, मिलजुल के अपने माँ बाप की सेवा करो। सेवा के टाइम तो लड़कियाँ बोल देती हैं कि ये भाइयों का फ़र्ज है, तुम्हारी बहू का फ़र्ज है। और जब कुछ लेने की बारी आती है तो लड़कियाँ सामने आ जाती हैं कि हमारी भी जिम्मेवारी है। अगर भाई तुम्हारी लेने की जिम्मेवारी होती है तो सेवा की भी जिम्मेदारी होती है। बस इस स्टोरी से ना हमें यही शिक्षा मिलती है। पहली बात तो कि माँ बाप की सेवा है ना वो लड़का और लड़की को मिलजुल के करनी चाहिए, सिर्फ अपने भाई के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लड़कियों को भी चाहिए अपने माँ बाप को देखे और लड़के को भी चाहिए। और रही प्रॉपर्टी की बात, तो प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके ना लोगों के सामने ऐसे तमाशा नहीं बनाना चाहिए। याद रखना चाहिए कि खून के रिश्ते ही काम आते हैं दुख सुख के समय। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाय।